Good morning, class. How are you all? I hope you all are doing very great. I am Sania Javed. I am your IT teacher. So, as you know that today is our sixth online class. So, before starting our today's lesson, let's have a look on the previous lesson. So, keep your book, your notebook, and your all the accessories, pencil, eraser, sharpener, and ruler with you. प्रीवियस लेसन में हमने एक कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी और ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बड़े साइज़ में होने की वजह से स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इन्हें और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से इनके ब्रोक आउट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था और ट्रांजिस्टर साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। ये 1950 में 1947 में इन्वेंट हुए थे। 1950 में से कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था। ये साइज़ में बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं। इनका काम होता है कि ये कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं और उसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है उसे प्रोवाइड करते हैं। ट्रांजिस्टर्स के बाद हमने इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ा था। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली सिलिकॉन चिप्स पे मुश्तमिल होते हैं और इन्हें 1958 में इन्वेंट किया गया था। इनका काम जो बेसिकली है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है कि उसको किस तरह से काम करना है। ये हैंड हेल्ड कैलकुलेटर्स में यूज़ होते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। रीडिंग के बाद हमने 2 एक्टिविटीज़ की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर में एक मैन नज़र आ रहा है जो कि अपनी फिंगर्स के ऊपर काउंटिंग कर रहा है और हमने इसके बारे में स्टेटमेंट लिखी थी, द मैन इज़ यूजिंग हिज फिंगर्स टू काउंट। और सेकंड पिक्चर में एक बॉय नज़र आ रहा है जो कि अबैकस कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है और हमने स्टेटमेंट लिखी थी, द बॉय इज़ यूजिंग अबैकस कैलकुलेटर। उसके बाद नीचे हमारे पास कॉलम्स हैं, उसमें हमने मैचिंग की थी कि कौन से एरा में कौन सी इन्वेंशन हुई थी और हमने उनको अपनी पेंसिल्स के साथ प्रॉपरली मैच किया था डेट्स को उनकी इन्वेंशन। बुक वर्क के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, फिलिंग द ब्लैंक्स, अपनी नीट नोट बुक्स के ऊपर और आप लोगों ने मेरे साथ मिलके अपनी नीट कॉपीज़ पे इस काम को किया था। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर वाइंड अप होता है। इसके बाद हम अपने न्यू लेसन की तरफ चलते हैं, आज के लेसन की तरफ, और हम आ जाते हैं अपने लेसन नंबर 2 के ऊपर। ओपन अप योर बुक्स एवरीबॉडी। आज हमने अपना लेसन नंबर 2 स्टार्ट करना है। हमारा चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो चुका है, इसलिए हमने आज अपने लेसन नंबर 2 पे स्टार्ट करना है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एवोल्यूशन का मतलब होता है इब्तदा या इर्तिका। इसमें हम कंप्यूटर की इब्तदा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर की जर्नी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई और उस जर्नी को लेके हम जो अब मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर तक किस तरह से पहुँचे हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये था, यानी कंप्यूटर की इब्तदा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस यूनिट के न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जिन्हें हम कंप्यूटर लैंग्वेज में न्यू टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं, जो हैं रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट, जोग्राफिकल, इंजीनियर, मैसेजेस, इंटर नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड। ये हमारी 10 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको मैं अब 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है इनकलाब। अब यहाँ पे हम कंप्यूटर में इनकलाब की बात करेंगे क्योंकि जब कंप्यूटर की जर्नी स्टार्ट हुई थी तो वो इतना बेहतरीन नहीं था। उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ उसमें बेहतरी आती गई और वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होता गया, उसको हम इनकलाब कहते हैं। रेवोल्यूशन के बाद हम सेकंड टर्मिनोलॉजी को अगर देखें तो वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। अब डेवलपमेंट से ही वाज़ह है कि कंप्यूटर में तरक्की किस तरह से हुई। सबसे पहले तो हमने कंप्यूटर्स को जब 5 जनरेशन्स में कन्वर्ट कर दिया तो वो जनरेशन्स में कन्वर्ट होने का उनका मकसद ही यही था कि जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट्स होती गई वो आगे से आगे वाली जनरेशन में कन्वर्ट होती गई, क्योंकि जब स्टार्ट में कंप्यूटर डेवलप हुआ तो उसमें इतनी इनोवेशंस
डेवलपमेंट के बाद हमारी थर्ड टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक के नाम से ही आपने पहचान लिया होगा कि जैसे ही हम कंप्यूटर की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनमें सिलिकॉन चिप यूज़ होती है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मतलब वो मसनूई सैयारा है जिसे ज़मीन से खला में भेजा जाता है सिग्नल्स के लिए, ताकि हम वहाँ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स अपनी डिवाइसेस के लिए ले सकें, कंप्यूटर के लिए, इंटरनेट के लिए और बाकी तमाम डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी जियोग्राफिकल। जियो का मतलब लैंड, ग्राफिकल का मतलब राइटिंग। जियोग्राफिकल का अगर इकट्ठा मीनिंग देखें तो अर्थ राइटिंग है। इसमें हम ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं, लैंड के बारे में, उसके पीपल्स के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंजीनियर। इंजीनियरिंग बेसिकली एक प्रोफेशन है, एक शोबा है और इंजीनियर उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला पर्सन होता है। अब इस पर्सन का काम क्या होता है? ये हुनरमंद पर्सन होता है जो कि बिल्डिंग, ब्रिजेस वगैरह को डिज़ाइन करता है, मशीन्स को मेंटेन करता है, इंजन्स को मेंटेन करता है, स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। इस पर्सन का काम होता है कि ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है अच्छे तरीके से। इंजीनियर बेसिकली एक पर्सन है जो कि इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखता है, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखता है, उसे हम इंजीनियर कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी मैसेजेस का मतलब होता है पैगामात। अब कंप्यूटर में हम पैगामात कैसे सेंड करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होने वाला तरीका ईमेल है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इसके थ्रू हम मैसेजेस सेंड भी करते हैं और मैसेजेस रिसीव भी करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारी इंटरनेटवर्क है। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, नेटवर्क मीन नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क जो यानी बैनुल अक़वामी नेटवर्क, यानी बैनुल अक़वामी का मतलब जो पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क हो, उसे हम इंटर नेटवर्क कहते हैं। न्यू टर्मिनोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम देखें तो ये रेफ़र करती है टूल्स और मशीन्स की तरफ जो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, हमें न्यू चीज़ों से इंटरेक्ट करवाते हैं, हमें न्यू डेवलपमेंट से इंटरेक्ट करवाते हैं, हमें न्यू चीज़ों के बारे में बताते हैं, उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं अगर सिंपल वर्ड्स में देखें। हमारी लास्ट टर्मिनोलॉजी इंटरकनेक्टेड है, जिसका मतलब है आपस में रब्ता होना, आपस में जुड़े होना, आपस में ताल्लुक़ होना, इसे हम इंटरकनेक्टेड कहते हैं। ये हमारी 10 टर्मिनोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज रीडिंग। चैप्टर नंबर 2, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। The invention of the integrated circuit brought about a revolution in the computer industry। सबसे पहले तो इस लाइन में हम वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब इजाद। उसके बाद सेकंड वर्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब इनकलाब। और थर्ड वर्ड इंडस्ट्री यानी सनत। द इन्वेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के इजाद के साथ ब्राउट अबाउट अ रेवोल्यूशन, इनकलाब आया इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर की इंडस्ट्री में, कंप्यूटर की सनत। इसका मतलब है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इंटीग्रेटेड सर्किट अगर आप देखें तो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है अपने पेज के ऊपर, ये छोटा सा सर्किट है जो कि सिलिकॉन चिप से बना होता है। इसके ऊपर छोटी छोटी चिप्स नज़र आ रही हैं आपको, इनको हम सिलिकॉन चिप्स कहते हैं। इट लेड मीन रहनुमाई टू द इन्वेंशन, इजाद ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर एज यू नो दैट हम CPU को भी कहते हैं। इन द 1970s में माइक्रो प्रोसेसर की जब इजाद हुई तो उसमें भी ये एक ख़ास अहमियत रखता है। कौन? इंटीग्रेटेड सर्किट की यहाँ पे बात हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट दैट इंक्लूडेड, जिन्हें शामिल किया गया ऑल द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मीन हिस्से ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के। अब हज़ारों इंटीग्रेटेड सर्किट को कंप्यूटर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में शामिल किया गया उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, उनको एफिशिएंट करने के लिए, उनकी
स्पीड को अच्छा करने के लिए और उनके रिजल्ट्स में एक्यूरेसी लाने के लिए। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू मीन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड मेमोरी यूनिट टू इनपुट और आउटपुट कंट्रोल्स। सीपीयू और मेमोरी यूनिट से लेके इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स तक हर हिस्से में कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट को शामिल किया गया। वर ऑन अ सिंगल चिप यानी एक सिंगल चिप के ऊपर ये मुश्तमिल थे। इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे कि आप देख रहे हैं ये चिप्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसके ऊपर सिलिकॉन चिप्स लगी हुई हैं। एक सर्किट बोर्ड होता है, आपने मोस्टली देखा होगा रिमोट्स अगर टूटा हुआ हो या टीवी का कोई टूटा हुआ पार्ट है उसमें ग्रीन कलर की एक चिप होती है, ठीक है, उसको हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। उसके ऊपर गोल्डन कलर की छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, वो सिलिकॉन चिप्स होती हैं। और ज़्यादातर ये जो हैं हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ हो रही होती हैं। कंप्यूटर के तो मोस्टली पार्ट्स में बल्कि ज़्यादातर कंपोनेंट्स में इंटीग्रेटेड सर्किट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर्स की प्रोडक्शन से एनेबल्स इस काबिल किया द डेवलपमेंट तरक्की को ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स की तरक्की में द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स एनेबल्स द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स यानी इसका मतलब ये है कि माइक्रो प्रोसेसर्स यानी सीपीयू की प्रोडक्शन ने माइक्रो कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट के लिए अहम किरदार अदा किया। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। नीचे अगर आप ओवल शेप में कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स विद डाटा यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा के साथ काम करती है। हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्ड को टर्मिनोलॉजी में ब्रीफली डिस्कस किया है। कंप्यूटर की डेफिनेशन से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे क्योंकि हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं इसलिए। जी, तो पेज के बॉटम पे देखें आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा इनमें। एक्टिविटी में वो पूछ रहा है कि विच मॉडर्न डिवाइसेस यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कौन सी जदीद डिवाइसेस हैं जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ कर रही हैं। तो वो 3 डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है। हमने उसको बताया कि एक मोबाइल फ़ोन्स है, एक टैबलेट है और एक कैमरा है। आपने अपनी बुक के ऊपर इसी तरह नीट एंड क्लीन लिखना है। लेड पेंसिल के साथ मैं स्पेल आउट कर रही हूँ। मोबाइल फ़ोन्स MOBILE मोबाइल, PHONES मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट TABLET टैबलेट, फिर कैमरा CAMERA कैमरा। ये 3 डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। द इंटरनेट इमर्ज्ड का मतलब होता है उभर कर सामने आना। इन द 1970 में इंटरनेट 1970s में उभर कर सामने आया। इट एनेबल्स डेटा टू बी पास्ड थ्रू अ नेटवर्क टू कंप्यूटर्स जॉइंड बाय वायर्स, केबल्स और सैटेलाइट्स। इट्स मीन कि ये डाटा को वायर्स यानी तारों, केबल्स और सैटेलाइट्स के ज़रिए शामिल होने वाले कंप्यूटर्स के नेटवर्क में से गुजरने के काबिल बनाता है। इंटरनेट की बात हो रही है। उसके बाद है अ लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क और लैन LAN का मतलब है लोकल, एरिया एन नेटवर्क। लैन इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है कवरिंग अ स्मॉल एरिया जो कि थोड़े एरिया को कवर करता है। सच एज अ होम, जैसा कि होम में हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, और एन ऑफिस, और या फिर ऑफिस में जो कंप्यूटर का सर्कल्स होता है, जो नेटवर्क होता है उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। उसके बाद है अ वाइड एरिया नेटवर्क।
a wide area network or WAN. WAN, W wide a area and network covers a large geographical area. ये बड़े geographical area को cover करता है and is made up of 2 or more LAN. ये 2 या 2 से ज़्यादा LAN से बना होता है क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करता है. The internet is an example of a WAN. WAN की एक बड़ी एग्जाम्पल इंटरनेट भी है. ये तो हमारा आज का लेसन था. आई होप आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. आपने बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, अपना रिटन वर्क करना है. जो टर्मिनोलॉजीज़ आपको मैंने करवाई हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे नोट डाउन करनी है और रीडिंग को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेसन को अच्छे से याद करिएगा. गुड बाय क्लास.